और अब पेंशन कि जिसके लिए गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मंच पर उपस्थित और इन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मानवर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया? जम्मू वालों की आवाज को ऐसा नहीं चलेगा भाई। 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अब तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीएमओ में राज्य मंत्री, यहीं के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भाई जुगल किशोर जी, सांसद जम्मू लोकसभा, महापौर जम्मू श्री राजेंद्र हमेशा विरोध कर। धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय है। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया, ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहां पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था कभी? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता, हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता। धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा
और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए, एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में भी आरक्षण हुआ, दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण हुआ। ये सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कारण आए। और बहनों, आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष ने 1953 में देश के उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करके। अरे भला अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहे। 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। बकरवाल, पहाड़ी कबीला सब जिंदाबाद। अमित शाह साहब ने बोल दिया है, अमित शाह साहब ने बोल दिया है कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, लेकिन गुजर बकरवालों का हक नहीं लाया जाएगा। और गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक, गुजर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह करने के लिए लाया था, वो काला कानून मोदी साहब ने खत्म किया और गुजर बकरवालों को उनका हक दिया, इंसाफ दिया। और पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ होगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, सबको हक दिया जाएगा। इसलिए ये देखो, ये तमाम गुजर बकरवाल कबीले के लोग, उधर देखो पहाड़ी कबीले के लोग, सारी दुनिया यहाँ आई है। और ये जो आज जम्मू में रैली हुई है, ये रैली इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में, 50 डिग्री टेम्परेचर और 50,000 से ऊपर लोग, ये दिखाती है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार ऐलान किया है कि हर जम्मू कश्मीर के वासी का कमल का बटन दबा के अगली बार फिर नरेंद्र मोदी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के
खासकर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिसने इस रैली के अंदर सहयोग किया। और आज हजारों की तादाद में जो रैली हुई है, इससे सीधा सीधा मैसेज है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोग डालेंगे। जो आज की सफलता है वो कार्यकर्ताओं को है, और उसके बाद जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, अलगाववाद खत्म किया, परिवारवाद खत्म किया और नई गुड गवर्नेंस का जो आयाम पैदा किया, ये बधाई उन नेतागणों को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, लोगों के जम्मू के लोगों को जाती हैं जो वास्तव में अमित शाह जी से प्यार करते हैं। मोदी साहब ने जो अपने सुशासन के द्वारा पूरे देश का मन जीता है, इसलिए सभी देशवासी मोदी साहब के साथ हैं। और उन्होंने जो न्यू पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। इसलिए बोरिस जॉनसन हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, वो उनको द बास करके पुकारते हैं। और बोरिस जॉनसन ने कहा था देयर इज ओनली वन सन, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन मैन, दैट इज नरेंद्र भाई मोदी। वो इसलिए जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को उन्होंने आयुष्मान का कार्ड दिया। आज उन्हीं के मिशन से, उन्हीं के दूरदर्शी के कारण आज 34,500 जनप्रतिनिधि जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये उन्हीं की दूरदर्शी थी। और इसी के साथ साथ में आप देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, हर तरीके से जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो रहा है। एम्स भी हमारी यूपी में 2 हैं और बाकी स्टेट्स में 1-1 दिया गया। हर प्रकार से जम्मू वासियों को उन्होंने अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। और इसी प्रकार से जम्मू वासी भी मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो एक इशारा करेंगे, वो जैसे कहेंगे वैसे ही ये करने के लिए तैयार है।